भाई मैंने दोबारा इन इनक्लोजर्स की टिकट लेकर मैच देखने नहीं आना, क्योंकि पूरा मैच मैं यहाँ बैठा रहा लेकिन मुझे स्कोर नजर नहीं आया। मैं इस वक्त वसीम अकरम इनक्लोजर में खड़ा हूँ और कुछ दोस्त यार कल मैच देखने आए थे यहाँ पर पीएसएल का, और उन्होंने फोन करके सेम बात कही जो मैंने शुरू में आपको बताई। उन्होंने भाई अब नहीं खरीदेंगे टिकट, क्योंकि पूरा मैच यहाँ पर बैठे हुए थे बेगानों की तरह, ना स्कोर पता लगा, ना ये पता लगा कि कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है, ना ये पता लगा कितने रन चाहिए। पूरा मैच यहाँ बैठे थे, कोई स्कोर नजर नहीं आता था। सामने बड़ी स्क्रीन है जिस पर स्कोर नजर आता है, उसका जो फेस है वो दूसरी जानिब है, इधर जो छोटी स्क्रीन का फेस है वहां पर स्कोर नहीं होता। तो फिर यहाँ पर आकर बैठने का फायदा क्या है? क्योंकि इंटरनेट जैमर्स की वजह से चलता नहीं है, आप इंटरनेट पर स्कोर चेक नहीं कर सकते, आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देख सकते। तो जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो फिर मैं इन इनक्लोजर्स में इतना महंगा टिकट खरीदूंगा, क्यों खरीदूंगा? अरे कुछ टाइमिंग जो है ना पीएसएल की वो भी कुछ दुरुस्त नहीं है। मुझे नहीं उस टाइम मुझे उसके ऊपर वो है, रात को 2 बजे मैच होना चाहिए। नहीं 2 बजे नहीं होना चाहिए। सुन तो लिया करें ना आप, मतलब वहां आईपीएल हो रही है जिसमें दुनिया के सारे खिलाड़ियों को उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ है, ठीक है ना, और हम भी उनके मुकाबले में पीएसएल कर रहे हैं उस वक्त के जब वो सारे बड़े नाम जो है वहां खेल रहे हैं। अगर हम पहले करा दें या हम बाद में करा दें, हो सकता है कि हम भी बहुत बड़े बड़े नाम जो है पाकिस्तान लाने में कामयाब हो जाए। और कुछ बात से भाई जब नहीं, लेकिन ये फर्क हमारी क्रिकेट को से क्या फायदा होगा? हमारे क्रिकेट को ये फायदा देखे ना, जब आप अच्छे के साथ खेलते तो अच्छे हो जाते हैं। तो ये क्या न्यूजीलैंड के प्लेयर, इंग्लैंड के प्लेयर, इंडिया के प्लेयर के साथ नहीं खेले हुए? वो तमाम वो लड़के वो आए हुए हैं कि जो अपना हमेशा से ही उन टीम का हिस्सा थे। कोई नया बता दें, कोई बड़ा खिलाड़ी। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, आईपीएल का अरूज इसलिए नहीं है कि वहां पे, एक तो राणा साहब का मानना है ना कि वहां पे और बहुत कुछ होता है, तो होता है, लेकिन आईपीएल का अरूज इस वजह से नहीं है कि वहां पर बड़े बड़े नाम है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक ये बात की थी समीर राणा साहब ने, ये बात की थी समीर राणा साहब लाहौर के जो है सीईओ, उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि ना लीग बनती है आपके लोकल खिलाड़ियों की वजह से। अगर आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म करता है ना, आप सामने जिस मर्जी को लें, चले मैं मानती हूँ अगर पीएसएल में या किसी और लीग में अगर इंडिया अपने प्लेयर्स को अलाउ करता तो यहाँ पे हजूम का हजूम होता कि विराट कोहली खेल रहा है, रोहित शर्मा खेल रहा है, वो होता, लेकिन वो अलाउ नहीं करते। मगर इसके अलावा आप देखें कि बड़ी हद है, एक आधे प्लेयर को कोई पसंद करता होगा, 2 प्लेयर्स को करता होगा, 3 प्लेयर्स को करता होगा, लेकिन आपको खुशी दिल से उस वक्त होती है जब आपके मुल्क के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब हमने ये देखना है कि बाहर से आके कोई परफॉर्म करके जा रहा है और हमारे प्लेयर्स वही गलतियां करते चले जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डर डर के शॉट्स मारे, बैकफुट पे जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें बाहर से भी आया हुआ खिलाड़ी कितना हमारी क्रिकेट को क्या फायदा देगा? उसमें पता क्या जी, उसमें देखें जो बात आप कर रही हैं उसका एक हिस्सा ठीक है। हाँ। दूसरा हिस्सा ये है कि परफॉर्मेंस, जिस तरह हमने पहले कहा कि आईपीएल में अभी आपने कहा कि अगर यहाँ विराट कोहली खेल रहा होगा तो स्टेडियम भर जाएगा। आप कहते हैं जी आईपीएल में बड़ी दुनिया आती है, भाई वो दुनिया कौन होती है? दिल बड़ा करे, अच्छी वो दुनिया कौन होती है? वो दुनिया हमें पता है वो कौन। क्या आपको पाकिस्तान से बाहर इतना कोई टैलेंट पसंद नहीं है? पता है वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है ना? हर जगह हो रहा है, आपको पता है कैसे? हर जगह नहीं हो रहा, हर जगह नहीं हो रहा। पीएसएल जो है उसके अंदर बिल्कुल नहीं है ऐसा। पीएसएल एक शफाफ लीग है और माशाल्लाह शफाफ लीग है, लेकिन इतनी शफाफ भी नहीं होनी चाहिए ना कि क्रिकेट ही खत्म हो जाए वहां पर। क्रिकेट ये कहें आप, ये कहें कि हमें कम से कम ना, मैं बार बार एक बात करता हूं कि पाकिस्तान के सिग्नल्स और पीएसएल ये 2 चीजें हैं जो हमारे तशक्कुस को उभारती हैं। अब बताती हैं कि पाकिस्तानी कितने मतलब डिसिप्लिन, हाँ सिग्नल्स और ये, ठीक है ना, ये 2 चीजें जो है ये पूरी दुनिया के अंदर हमें बताती हैं हम कितने ट्रैफिक सिग्नल की बात कर रहा हूँ कि हम कितने मतलब ये कि पढ़े लिखे और कितने अच्छे शहरी हैं, ठीक है ना। तो हमें कम से कम ये सोचना चाहिए कि ये हमारी लीग है, हमें इसमें आना चाहिए, बैठना चाहिए, और इन लोगों को भी चाहिए कि यार वो क्रिकेट दिखाओ भाई जो लोगों को पसंद है। की क्रिकेट देखे जाके वहां पे ऐसा कहीं नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस के नेट लगे हुए हैं, वहां पे एक बच्चा अच्छा खेलता हुआ, बॉलिंग करता हुआ, बैटिंग करता हुआ आ गया, वो खेल लेगा। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है सचिन तेंदुलकर का बेटा है, कितनी क्रिकेट खेला है आईपीएल से, ये तो मुझे बता दें। नहीं खेला, ठीक है। और अगर सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के अंदर, सुने, सचिन तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के अंदर होता ना तो ये पाकिस्तान टीम से खेल भी चुका होता। उसकी वजह ये है क्योंकि सचिन तेंदुलकर इतने बड़े सियासतदान होते हैं जिस तरह हमारे लोग हैं। भाई माजरत कहता मैं सचिन तेंदुलकर को नहीं बोल रहा, पीछे पड़ जाए तो इंडियंस जितने भी हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ होते तो वो बहुत बड़े सियासतदान होते और सिर्फ गेम चला रहे होते अपने बेटे को पाकिस्तान खिलाने के लिए, जो कि हमारे मुल्क में हमारे क्रिकेटर सब कुछ करते हैं, बेटे या दामाद, ठीक है, बेटे या दामाद। और ये बात मैंने की है तो ये भी बोलते चलूं कि अभी हमारे कितने क्रिकेटर्स उनके बेटे क्रिकेट खेल रहे हैं। यस। और ये सारे क्रिकेटर सिस्टम की बात करते हैं टीवी पे आके जी, और सारा गेम चलाया होगा हमारा बेटा, खेले का तो खेल भी रहा है, अंडर 19 भी खेल गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल गया, कुछ भी नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं मिसबा के बेटे की, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खेल गया वो। हर नंबर, अभी पाकिस्तान अंडर 19 की मैचेस हुए थे दुबई में, हर नंबर पे खिलाया गया उसको, ओपनर से लेकर 7वें 8वें, ठीक है, उसको कप्तान नहीं बनाया या 11वें पे नहीं खिलाया। तो हमारे यहाँ पे ये सब कुछ होता है, लेकिन वहां पे सिस्टम देखो, वहां पे रोहित शर्मा को बोला जाता है, अजीत अगरकर बोलते हैं आपने अगर क्रिकेट खेलनी है तो भाई मेरे फिटनेस सही करें आप, ठीक है। वहां के प्लेयर्स को बोला जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें वरना निकले साइड पे। यहाँ पे क्या होता है, डिसरिस्पेक्टिंग द गेम। यहाँ पे क्या होता है, जिसकी फिटनेस नहीं है हमारे बच्चे को खिलाएंगे, ठीक है, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है इसके साथ ज्यादती हो रही है, जिसकी परफॉर्मेंस है उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, ठीक है। जो सिलेक्टर है वो अंपायरिंग कर रहा है, जो टीम में बैटिंग कोच है वो टीवी पे बैठा हुआ है, जो मेंटोर्स हैं वो कमेंट्रियां कर रहे हैं, ठीक है, मेंटोर्स जो है वो क्रिकेट टीम से खेल रहे हैं। मुझे बात बताए, ये चीजें जब आपकी कंट्री में होंगी तो क्या आप सोचते हैं, क्या क्रिकेट में कोई मेरिट चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। चंद नाम मैं अभी तक आपको बताऊं, रिजवान सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले हैं अभी तक, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा स्कोर कौन कर रहा है? अब्दुल्ला शफीक, ठीक है, हैरत वाली बात है, ठीक है ना। अगर इन्होंने ही स्कोर करना है
तो भाई फिर अल्लाह ही वारिस है इस बॉलिंग में पाकिस्तान। कौन-कौन है? और बॉलिंग के अंदर अब्रार में 6 आउट किए हुए अब्रार। हम चाहेंगे कि ये जो है ना पीएसएल, क्यों मोहसिन भाई, जी, जी। इसमें से ना हमें कुछ 2 4 5 हीरे जो है ना वो अब मिलने देखें चाहिए। ना 2-4-5 हीरे तो हम ढूंढ रहे हैं उन बच्चों, जितने भी प्लेयर्स हम हमारे हैं जिन्होंने स्कोर किया, उनका रन रेट देख लें 150 से ज्यादा नहीं है, बड़ी मुश्किल से 100 क्रॉस करता है। क्या फर्क पड़ता है? पिछले साल अच्छा, सब नहीं, बहुत प्लेयर फर्क पड़ता है जी। अंबानी की शादी इसको की आदत थोड़ा सा है, ये भी वहाँ से मोहसिन भाई देखे ना, अगर उनके पास डोमेस्टिक के अच्छे प्लेयर्स है ना, तो उनका डोमेस्टिक कल्चर हमसे कहीं ज्यादा बहुत तगड़ा है। अच्छा। हमने तो अपनी तो डिपार्टमेंट फिर हमें अगर तो हमें अपने डोमेस्टिक के अंदर हमारा डोमेस्टिक सिस्टम अच्छा हो और हमें उसको हम ताकतवर बनाएं, तो क्योंकि इन इनक्लोजर्स में एक मिडिल क्लास लड़का आता है जो शायद नौकरी करता है 50-60 हजार की, वो कोशिश करता है कि यार 2-2.5 हजार का मैं टिकट खरीदूं, जाकर मैच देखूं, क्यों? क्योंकि मुझे क्रिकेट का शौक है। लेकिन जब यहाँ आता है तो यहाँ स्कोर ही नहीं पता उसको पता ही नहीं है कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है, बस सामने रिप्ले और मैच तो नजर आ जाता है, स्कोर का नहीं पता लगता। चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये मैंने वीडियो बनाई थी, इस मुद्दे को उठाया था कि भाई स्कोर नजर नहीं आएगा तो यहाँ पर शाइकिन के बैठने का फायदा क्या, उनको पता कैसे लगेगा कि मैच में हो क्या रहा है। तो वहां पर छोटी स्क्रीन फिर लगाई गई जिसमें स्कोर नजर आया, लेकिन वो भी नजर बहुत मुश्किल से आता था क्योंकि ये जालियां आपको सामने हैं, आपके सामने इतनी बड़ी स्क्रीन लगा दी जिसके 4 पिलर्स हैं, सामने वो स्कोर देखेगा कैसे? इसका सिर्फ एक ही हल है कि ये जो छोटी स्क्रीन सामने लगाई गई है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी हमने तारीफ की सारी चीजें, लेकिन इस पर अगर एक नीचे एक पट्टी चला दी जाए, जैसे आप टीवी पर देखते हैं, अगर वैसे ही एक स्कोर कार्ड की पट्टी चलाई जाए जिसमें बैट्समैन का नाम हो, बॉलर का नाम हो, स्कोर हो, आउट हो, ओवर्स हो, तो ये इसमें कौन सी एक रॉकेट साइंस हो जाएगी? मेरे ख्याल से नहीं होगी। तो अगर पीसीबी में कोई ये वीडियो देख रहा है तो उनको ये चाहिए कि ब्रॉडकास्ट या प्रोडक्शन या जो भी इस स्क्रीन को कंट्रोल करता है उनको बता दिया जाए कि भाई लोगों के लिए एक सहूलत मौजूद नहीं है जिसको अवेलेबल करना जिम्मेदारी है पीसीबी की, वरना पे शिकायत ना करें कि लोग नहीं आते। अब यहाँ पर बंदा टिकट लेके आया है जिसको स्कोर नजर नहीं आता, तो अगली दफा यही प्रेफर करेगा कि भाई घर में बैठकर आराम से मैच देखूंगा, सोफे पे बैठकर टीवी चलाऊंगा, स्कोर भी नजर आएगा, रिप्ले भी आएगा, अपना आराम से अपने कंफर्ट के साथ मैच देखूंगा, बजाय इसके कि मैं यहाँ पर आऊं हजारों रुपए देकर, यहाँ पर ना नेट की सहूलत है ना किसी चीज की सहूलत है, बस स्कोर भी नजर नहीं आ रहा। तो फिर ऐसे टिकट लेकर आने का किसी को कोई फायदा नहीं होगा। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे जो कुछ दोस्त आए थे टिकट लेकर यहाँ पर, उन्होंने साफ अल्फाजों में कहा कि भाई अगली दफा नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर आकर सिर्फ बैठे रहे, खिलाड़ियों को इधर उधर जाते हुए देखा, रिप्ले देख लिया, लेकिन स्कोर का पता ही नहीं था एंड तक। बस एंड में पता लग गया कि कराची किंग्स जीता, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने सेलिब्रेशन शुरू कर दी, बस आखिरी बॉल पे आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए था, अब्बास आया, कौन आया, कुछ पता ही नहीं चला। तो भाई ऐसा मैच देखने कोई भी नहीं आएगा। रिक्वेस्ट है कि छोटा सा काम है, इतना बड़ा काम नहीं है, सामने स्क्रीन पर आपने एक स्कोर बोर्ड की पट्टी लगानी है, इसमें सारी चीजें हो ताकि इन लोगों को भी सुकून आए, ये भी टिकट लेके आए, इनका टिकट भी वसूल हो। पाकिस्तानी मीडिया के हालात ये हैं कि आप अब इससे समझ जाइए कि वो लोग आईपीएल के साथ पीएसएल करा के पछता रहे हैं, रो रहे हैं। कोई दर्शक उनका पीएसएल देखने आ ही नहीं रहा, पाकिस्तानी खुद नहीं आ रहे। उनका कहना है कि हम क्यों देखने जाएं, स्टेडियम में एक स्क्रीन तक नहीं है, जो दर्शक बैठा होता है उसे पता ही नहीं है कि कौन खेल रहा है, कितना रन हुआ, कितना स्कोर हुआ। तो स्टेडियम में जाके हम लोग क्या करें, स्टेडियम में जाके हम लोग क्या देखें? खाली 2 आदमी दौड़ रहा है, पता भी नहीं चलता कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। तो हालात इतने बुरे हैं पाकिस्तान के स्टेडियम का, उसके बाद भी इन लोग का कहना है कि भाई साहब हमारा तो लीग आईपीएल से भी बहुत बढ़िया है। मतलब गजब प्रचंड मूर्खता कहते हैं इसे। जो सत्य को स्वीकार ना करके आप सत्य को ही झुठलाना शुरू कर देंगे तो फिर हालात यही होगा कि जब आप सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो आपकी अपने आप स्तर आपका गिरता जाएगा। वही हाल हो गया है पीएसएल का। ये लोग अब देखिए, लोग मतलब मैन ऑफ द मैच क्या बांट रहे हैं, हेयर ड्राई। कमाल की बात है, हेयर ड्राई बांट रहे हैं। और जो बाइक मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है वो बाइक 60 के दशक में भारत में प्रोडक्शन होना बंद हो गया था। वो बाइक देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब वो हमारे यहाँ किसी को आप फ्री में भी देंगे ना तो वो नहीं लेगा। वो बाइक ऐसा है, कहीं छोड़ दीजिएगा चौराहे पे तो वो चोर भी चोरी नहीं करेगा। ये हालात ये हैं। मतलब उस बाइक को देख के लगता है कि मतलब किसी विदेशी को मिल गया तो वो बोलेगा एक काम करो मेरे तरफ से तुम ही रखो। ये हालात हैं। हेयर ड्राई बांट रहे हैं, ये मैन ऑफ द मैच की हेयर ड्राई हम लोग दे रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे क्रिकेट जो हो रहा है वो गली क्रिकेट हो। मतलब जैसे हम लोग के तरफ होता है तो हेयर ड्राई कभी कभी मतलब टूर्नामेंट में दिया जाता है, और वो बताइए वो लोग पाकिस्तान प्रीमियर लीग में दे रहे हैं, पीएसएल में। तो इससे पता चलता है इनकी सोच का स्तर